मोहनपुर नगर में राजा उदय भानु का राज्य था। राजा उदय भानु बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। राज्य की प्रजा अपने राज्य के अच्छे बर्ताव के कारण उससे बहुत ही खुश थी। राजा के पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन राजा को एक दुख था, और वो दुख था कि राजा का कोई भी औलाद नहीं था। एक दिन की बात है, जब राजा दरबार में बहुत ही उदास बैठे हुए थे। राजा के चेहरे पर उदासीन भाव देखकर मंत्री जी ने पूछा, महाराज, क्या बात है? मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत उदास नजर आ रहे हो। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी समस्या का कोई हल कर सकूं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बात का दुख है। अभी तक इस राजगद्दी का वारिस पैदा नहीं हुआ। हमारी शादी को 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन रानी की गोद अभी तक सूनी है। मैं सारे उपाय करके देख चुका हूँ। बड़े बड़े वैद्य हकीमों से इलाज करवा लिया, साधु संतों को बुलवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। महाराज, जहां आपने इतने उपाय किए हैं, तो एक उपाय और सही। मैंने सुना है कि नगर में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं। वो लोगों का हाथ देखकर ही उनकी परेशानी का हल बता देते हैं। मंत्री जी, मेरा तो इन साधु संतों से भरोसा उठ चुका है। ये सब लोग पाखंडी होते हैं। मुझे तो इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साधु संतों के कहने में आकर मैंने क्या क्या नहीं किया। जो उन्होंने कहा वही किया, लेकिन हाथ लगी सिर्फ नाउमीदी। इसीलिए जितनी कोशिश करनी थी वो मैं करके देख चुका हूँ। महाराज, आप एक बार मेरे कहने पर उन ज्योतिषी से मिल लीजिए। उन्होंने बहुत से लोगों की परेशानी का हल बताया है। मंत्री जी के ज्यादा कहने पर राजा ज्योतिषी जी से मिलने के लिए तैयार हो गए। राजा ने आदेश दिया कि ज्योतिषी जी को दरबार में लाया जाए। राजा का आदेश पाते ही फौरन ज्योतिषी को दरबार में लाया गया। राजा ने ज्योतिषी जी को सारी बात बताई, और उसके बाद ज्योतिषी जी ने राजा का हाथ देखा। हाथ देखकर ज्योतिषी जी राजा से कहने लगे, महाराज, आपके भाग्य में 2 जुड़वा बेटे हैं। अगले वर्ष आपके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा होंगे। लेकिन महाराज, आपको उन दोनों बच्चों के नाम बहुत ही अनोखे रखने होंगे। ऐसे नाम जैसे इस राज्य में किसी दूसरे व्यक्ति के ना हो। और याद रहे, उन दोनों बच्चों का नाम सिर्फ आपको और आपकी पत्नी को और उन दोनों बच्चों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा किसी और को उन दोनों बच्चों का नाम मालूम नहीं होना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। ज्योतिषी जी, अगर आपकी बात सच हो गई तो आपके कहे अनुसार ही बच्चों के नाम रखे जाएंगे। ज्योतिषी जी वहाँ से चले जाते हैं। ज्योतिषी जी के जाने के बाद राजा रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, महारानी, एक ज्योतिषी जी का कहना है कि हमारे घर में 2 जुड़वा बेटे पैदा होंगे। महाराज, मुझे अब इन बातों पर विश्वास नहीं होता। हमने क्या कुछ नहीं किया। जिसने जो कहा वो किया, लेकिन हाथ सिर्फ नाउम्मीदी ही लगी। महाराज, अब आप भी इन लोगों की बातों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। मेरी मानिए तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, जिससे आपको इस राज्य के लिए वारिस मिल जाए। महारानी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप हमारे जीवन की अर्धांगिनी हैं, हमारे सुख दुख की साथी हैं। आपके होते हुए हम भला दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारी आत्मा के साथ विश्वासघात होगा। हम जानते हैं कि संतान सुख की कमी ने आपको व्यथित किया है, लेकिन हमें विश्वास है जब ईश्वर की मर्जी होगी, हमारे आंगन में भी औलाद की किलकारी गूंजेगी। इतना कहकर राजा चले जाते हैं। कुछ महीने इसी तरह बीत गए और ज्योतिषी जी की बात बिल्कुल सही साबित हुई। राजा के यहाँ पर 2 चांद से जुड़वा बेटे पैदा हुए। सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। राजा ने गरीबों, फकीरों, साधु संतों में दिल खोलकर दान किया। महारानी,
उन ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। अब हमें इन दोनों बच्चों का नाम बहुत ही अनोखा रखना होगा। ऐसा नाम जो इन दोनों के अलावा किसी और का ना हो। लेकिन महाराज, ऐसा अनोखा नाम क्या हो सकता है? आज से इनका नाम आरव और इंद्र है। बड़े बेटे का नाम आरव और छोटे बेटे का नाम इंद्र। महाराज, ये नाम तो बिल्कुल अलग है। ऐसे नाम मैंने कभी नहीं सुने। इस तरह दोनों बच्चों का नाम रखा गया और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि राजा रानी और बच्चों के अलावा किसी और को उनके नामों की भनक तक ना लगे। रानी अपने दोनों राजकुमारों को देखकर खुशी से फूली नहीं समाती थी। अब राजा और रानी के दिन सुख शांति और खुशियों में बीतने लगे। बड़े ही लाड़ प्यार और देखभाल से दोनों राजकुमारों का पालन पोषण किया गया। उनकी शिक्षा और दीक्षा की पूरी व्यवस्था बड़े ही भव्य और उत्तम तरीके से की गई। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कुछ फायदा न हो सका। अब रानी को महसूस हो चुका था कि अब वो और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। इसलिए रानी राजा से कहने लगी, महाराज, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके लिए सौतेली माँ ले आए और वो सौतेली माँ मेरे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। महारानी, तुम ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। महाराज, आपसे एक वचन मांगती हूँ। ईश्वर ना करे यदि मुझे कुछ हो जाए तो कृपया हमारे बच्चों के लिए कभी किसी सौतेली माँ को इस महल में ना लाएं। अगर किसी कारणवश आपको दूसरा विवाह करना ही पड़े तो वचन दीजिए महाराज कि आप हमारे बच्चों को उस सौतेली माँ से दूर किसी और महल में रखेंगे, जहाँ उन्हें कोई कष्ट, कोई कमी ना हो। मेरे हृदय की अंतिम प्रार्थना है, एक माँ की अपने बच्चे के लिए। महारानी, आप बेकार की बातें कर रही हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रानी दिन ब दिन और अधिक बीमार होती जा रही थी। अंततः एक दिन रानी का निधन हो गया। पूरे महल में जैसे शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई गमगीन था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख राजा को हुआ। रानी की मौत के बाद से राजा गहरे शोक में डूब गए। वो हर वक्त उदास रहते, यहाँ तक कि उन्होंने राजकार्य के कामों पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। जब मंत्री जी ने देखा कि राजा रानी की मृत्यु के दुख से उबर नहीं पा रहे और पूरे राज्य का कामकाज ठप पड़ा है, तो मंत्री जी राजा के पास गए और उनसे कहने लगे, महाराज, ये दुख आखिर कब तक ही आपको जकड़े रहेगा? यदि आप इसी तरह शोक में डूबे रहे तो राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? आपकी प्रजा परेशान हो जाएगी और दुश्मन कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आपका इस तरह टूट जाना समस्त राज्य के लिए संकट का कारण बन सकता है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया आप अपने मन को मजबूत बनाइए और भविष्य की ओर सोचिए। यदि आप उचित समझें तो दूसरा विवाह कर लीजिए। इससे बच्चों को फिर से माँ का प्यार मिलेगा और आपको भी थोड़ा सुकून मिलेगा। राजा ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मंत्री जी के बार बार समझाने पर आखिरकार राजा दूसरे विवाह के लिए तैयार हो गए। ठीक है मंत्री जी, अगर हमारे लिए ये बेहतर है कि हम दूसरी शादी कर लें तो हम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय बाद राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी के आते ही राजा अपने सभी दुखों को भूल गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पहली रानी को भी भुला दिया। वो नई रानी के प्रति इतने मोहित हो गए कि हर समय उसी के इर्द गिर्द मंडराते रहते। राजा ने अपनी पहली रानी के कहे अनुसार अपने दोनों बच्चों के रहने का इंतजाम दूसरे महल में करा दिया और खुद अपनी नई रानी के साथ आनंद पूर्वक अलग महल में रहने लगे। कुछ समय बीत गया। अब दोनों राजकुमार थोड़े बड़े हो चुके थे, जबकि दूसरी रानी के भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी।
लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी पहली रानी से 2 योग्य पुत्र पहले से ही थे। पर ये बात नई रानी को मालूम नहीं थी। जब उसे ये सच्चाई पता चलती है कि राजा के पहले से ही 2 पुत्र हैं, तो वो क्रोध से तमतमा उठती है। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। राजा के 2 बेटे पहले से हैं और मुझे अब तक किसी ने कुछ नहीं बताया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रही थी कि जब मेरी संतान होगी तभी इस राज्य का वारिस तय होगा, लेकिन नहीं, ये दोनों पहले ही सबके दिल में जगह बना चुके हैं। अगर मैंने इन दोनों को अभी नहीं रोका तो ये आगे चलकर मेरे बच्चों के लिए खतरा बन जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा। अब रानी कैसे भी करके उन दोनों बच्चों को मरवाना चाहती थी। एक दिन राजा किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी रानी सोचने लगी, यही अच्छा वक्त है उन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने का। रानी अपनी सबसे वफादार दासी से दोनों बच्चों को अपने पास बुलवाती है और दोनों बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करने लगती है। उसके बाद रानी दोनों बच्चों को वापस भेज देती है। फिर एक चाकू से अपने शरीर पर इधर उधर घाव बना लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ ही देर में राजा भी महल पहुंच जाते हैं और रानी को रोता देख राजा पूछने लगते हैं, महारानी, ये सब क्या है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी के अभी उसे सूली पर लटका दूंगा। राजा की बात सुनकर रानी मन ही मन बहुत खुश हुई और फिर रोते हुए राजा से कहने लगी, महाराज, आपकी पहली रानी के दोनों बच्चे यहाँ मेरे पास आए थे। मैं उन दोनों से बहुत ही प्यार से बात करने लगी, लेकिन उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से मुझ पर हमला कर दिया। अगर मेरी दासी मेरे साथ ना होती तो वो दोनों मुझे जान से ही मार देते। कह रहे थे कि हमें अपनी सौतेली माँ से नफरत है। रानी की बात सुनकर राजा गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलवाया और कहने लगे, मंत्री जी, उन दोनों बेशर्मों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और उन्हें जान से मार दो। महाराज जी, आखिर ऐसा क्या हो गया? आप उन मासूम बच्चों को मरवाना चाहते हो? राजा मंत्री जी को सारी बात बताते हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री जी कहते हैं, महाराज, आप पहले इस मामले की सही तरीके से तहकीकात कीजिए। हो सकता है कि जो बात आपको बताई गई है वो झूठी हो। मंत्री जी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि महारानी जी झूठ बोल रही हैं? मंत्री जी, अगर इस समय हमारे सामने आपकी जगह कोई और होता तो हम उसे कारागार में डाल चुके होते। आपकी भलाई इसी में है। आप वही करो जो हमने आपको हुक्म दिया है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। राजा को गुस्से में देखकर मंत्री जी सोचने लगे कि इस समय चुप रहने में ही भलाई है। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। मंत्री जी दोनों राजकुमारों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। मंत्री जी दोनों राजकुमारों से बहुत प्रेम करते थे। वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। मंत्री जी को पूरा विश्वास था कि राजा की दूसरी रानी झूठ बोल रही है। वो तो राजकुमारों को मरवाना चाहती थी। जब वहाँ मंत्री जी दोनों राजकुमारों को लेकर जंगल पहुँच गए तो राजकुमार मंत्री जी से कहने लगे, मंत्री जी, आप हमें इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? मेरे प्यारे मासूम राजकुमारों, तुम्हारी सौतेली माँ नहीं चाहती कि तुम इस दुनिया में जिंदा रहो। वो तुम्हें मरवाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम दोनों को मार दूं, लेकिन तुम जैसे प्यारे मासूम बच्चों को भला कौन मार सकता है? मंत्री जी, इस घने जंगल में रहकर हम क्या करेंगे? हमें तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि आप हमें मार दीजिए। नहीं, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। अब तुम्हें इसी जंगल में रहना होगा। अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारा मालिक है। अपना ख्याल रखना। हर मुश्किल समय में तुम एक दूसरे का साथ देना। ये कहते कहते मंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए।
और फिर वो दोनों राजकुमारों को जंगल में अकेला छोड़कर राजमहल वापस आ गए। बेचारे दोनों राजकुमार जंगल में इधर उधर भटकते रहे। वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। चलते चलते तेज प्यास लग गई उन्हें, लेकिन आसपास कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। जब प्यास अपनी हदें पार करने लगी तो बड़ा राजकुमार छोटे राजकुमार से बोला, छोटे भाई, अब चलने की और हिम्मत नहीं रही। अब तो प्यास से जान निकलने को है। कहीं से पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। क्यों ना हम दोनों अलग अलग दिशा में जाकर पानी ढूंढें। जिसको पानी मिल जाएगा वो पानी पी लेगा और दूसरे के लिए भी पानी लेकर यहाँ पर वापस लौट आएगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। मैं इस दिशा में जाता हूँ, तुम उधर जाओ। दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में पानी की तलाश करने निकल पड़े। बड़ा भाई पानी की तलाश में काफी दूर निकल आया। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। वो उस घर की ओर चल पड़ा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। राजकुमार बूढ़ी औरत से कहने लगे, दादी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप पीने के लिए मुझे कुछ पानी दे सकती हो? राजकुमार को देखकर बुढ़िया बड़े ही प्यार से बोली, बेटा, तुम्हें पीने के लिए पानी जरूर मिलेगा। पानी भी मिलेगा और खाने को खाना भी मिलेगा। दादी ने उन्हें पानी पिलाया और खाने के लिए खाना दिया। खाना खाने के बाद राजकुमार बूढ़ी दादी से बोले, दादी, आप मुझे किसी बर्तन में पानी भरकर दे दीजिए। मेरा छोटा भाई भी प्यासा है। मैं ये पानी उसे पिला दूंगा। बूढ़ी दादी ने एक बर्तन में पानी भरा और राजकुमार को दे दिया। पानी लेकर राजकुमार वापस उसी जगह की ओर चल दिए जहां उन्होंने छोटे राजकुमार को छोड़ा था। उधर छोटा राजकुमार चलते चलते काफी दूर निकल आया था और फिर वो एक दूसरे नगर में पहुंच गया, जहां पर उसने देखा कि एक जगह काफी लोगों की भीड़ जमा थी। वो उस भीड़ में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि आकाश में एक बाज उड़ रहा है। सभी लोग उस बाज को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। छोटा राजकुमार एक आदमी से पूछने लगे, यहाँ ये भीड़ क्यों लगी है और सब लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? अरे बालक, तू यहाँ इस राज्य में नया है। इस राज्य के राजा का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका है। राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा ने मरने से पहले कहा था कि उसका उत्तराधिकारी वही बनेगा जिसके सिर पर ये बाज जाकर बैठेगा। बाज लोगों के सिर पर मंडराता हुआ इधर उधर देखने लगा। और फिर वो उड़ता उड़ता सीधा छोटे राजकुमार के सिर पर जा बैठा। ये देखते ही लोगों में एक हलचल सी मच गई और खुशी से सब चिल्लाने लगे। उन्होंने छोटे राजकुमार को अपना राजा मान लिया और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। राजा बनने के बाद राजकुमार समझदारी से शासन चलाना शुरू कर देते हैं। राजकुमार खुद भी राजघराने से थे, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि शासन किस तरीके से चलाया जाता है। लेकिन राजकुमार को अपने बिछड़े भाई की बहुत याद आती थी। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और अब दोनों राजकुमार बड़े हो चुके थे। एक दिन छोटे भाई के मन में अपने बड़े भाई को तलाश करने का उपाय आया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलवाया और उनसे कहा, मंत्री जी, पूरे राज्य में ऐलान करा दीजिए, जो भी आदमी हमें आरव और इंद्र की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज, आखिर इस कहानी में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप इसे सुनने के लिए मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं? मंत्री जी, जो कहा गया है वो करो। समय आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। राजा के आदेश पर पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया गया कि जो भी आदमी राजा को आरव और इंद्र की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दरअसल राजा इस कहानी के जरिए अपने भाई को तलाश करना चाहते थे।
क्योंकि ये कहानी सिर्फ दोनों भाई ही जानते थे। इसलिए जो भी आदमी इस कहानी को जानता होगा वो अवश्य ही राजा का भाई होगा। राजा का ये ऐलान सुनकर इनाम के लालच में राज्य के कई लोग राजा को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगे। राजा उन सब की कहानियां सुनता और खामोश रहता। उसे गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को छोटा मोटा इनाम देकर चलता कर देते। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, राज्य के मुख्य द्वार पर आने वाले मुसाफिरों पर खास तौर पर नजर रखी जाए। हो सकता है कि मुसाफिरों में कोई ऐसा हो जो आरव और इंद्र की कहानी को जानता हो। राजा के कहे अनुसार सिपाही राज्य के मुख्य द्वार पर तैनात हो गए और हर आने जाने वाले से इस कहानी के बारे में पूछने लगे। एक दिन मुसाफिर, जो देखने में भिखारी जैसा लग रहा था, वो नगर में आया। जब सिपाही की नजर उस पर पड़ी तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया और उसे पूछने लगा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम्हें आरव और इंद्र की कहानी मालूम है? अगर वो कहानी तुम राजा को सुनाओगे तो तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। तुम्हारी ये भिखारियों जैसी हालत सुधर जाएगी और तुम बहुत अमीर हो जाओगे। सैनिकों की बातें सुनकर वो आदमी, जो कि पहले से ही बहुत परेशान था, कहने लगा, दूर हट जाओ मुझसे। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे किसी तरह का इनाम नहीं चाहिए। सिपाहियों ने जब ये सुना तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो गया कि ये आदमी जरूर ही उस कहानी के बारे में जानता है जो राजा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस आदमी को इनाम की कोई चिंता नहीं है। वो जबरदस्ती उस आदमी को पकड़कर राजा के पास ले गए। असल में ये आदमी राज्य के राजा का भाई था जो बिछड़ चुका था। अब दोनों भाई बड़े हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे के सामने आने पर भी वो एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाए। छोटा भाई, जो कि राजा बन चुका था, उसने अपने बड़े भाई से पूछा, क्या तुम आरव और इंद्र की कहानी जानते हो? राजा की बात सुनकर बड़े भाई ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, जानता हूँ। तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं उस कहानी को सुनना चाहता हूँ क्योंकि उस कहानी के पीछे एक राज छुपा है। बड़े भाई ने आरव और इंद्र की कहानी राजा को सुनाई। अपने बचपन से लेकर सौतेली माँ के अत्याचार और फिर मंत्री का जंगल में छोड़कर जाना, उसने सारी घटनाएं अपने छोटे भाई यानी कि राजा को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने पूछा, तुम इस कहानी को कैसे जानते हो? ये कहानी नहीं है, मेरे छोटे भाई की सच्ची कहानी है। इतना सुनते ही राजा अपनी गद्दी से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने बड़े भाई को गले से लगा लिया। पूरा राज दरबार ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक राजा ने भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को अपने गले से क्यों लगा लिया। फिर राजा बोला, आरव और इंद्र की कहानी मेरे और मेरे भाई की कहानी है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई हैं। आखिर तुम अब तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें तलाश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं पानी लेकर तुम्हें तलाश करता हुआ उसी जगह पर पहुंचा, लेकिन तुम वहां नहीं थे। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। मेरी हालत भिखारियों जैसी हो गई, लेकिन तुम्हारा कोई पता न चला। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। राजा ने अपने बड़े भाई की खूब खातिरदारी की और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताया। छोटे भाई ने बताया कि किस तरह से वो इस राज्य का राजा बन गया। दूसरी तरफ उनके पिता यानी राजा उदय भानु अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उनकी दूसरी रानी की भी मृत्यु हो चुकी थी। बुढ़ापे में वो अकेले अक्सर अपने बेटों को याद करते और आंसू बहाते। उन्हें अब अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। वो नहीं जानते थे कि उनके दोनों बेटे जिंदा हैं। अब तो राजा बिल्कुल अकेले और असहाय हो चुके थे। इधर दोनों भाइयों ने आखिरकार एक दिन फैसला किया कि उन्हें अपने पिता से जाकर मिलना चाहिए। छोटे भाई यानी राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के साथ
किसी दूसरे काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं लौटता तब तक आप इस राज्य को संभालिए। राजा ने अपने मंत्री को सब कुछ समझा दिया और फिर अपने बड़े भाई के साथ अपने पिता से मिलने के लिए रवाना हो गए। अपने पिता के पास पहुंचकर दोनों ने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी कि वो दोनों ही आरव और इंद्र हैं। राजा को अच्छी तरह पता था कि उनके दोनों बच्चों के नाम उनके सिवाय और कोई नहीं जानता था। इतने सालों के बाद अपने बेटों से मिलकर राजा बहुत ही खुश हुए, लेकिन उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भी थे। वो कहने लगे, मेरे बेटों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हें जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटों, मुझे माफ कर दो। दोनों भाइयों ने अपने पिता को माफ कर दिया और उसके बाद बड़े भाई आरव ने अपने पिता का राज्य संभाल लिया और वो राजा बन गए, जबकि छोटा भाई इंद्र, जो कि पहले से ही एक राज्य का राजा बन चुका था। इस प्रकार से दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्य को संभाल लिया